नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुल पुट स्प्रेड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। पिछली वीडियो जो थी वो बुल कॉल स्प्रेड पे थी और आज की जो वीडियो है वो है बुल पुट स्प्रेड पे। अगर जो पिछली वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो उसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। तो जो पिछली वीडियो थी बुल कॉल स्प्रेड, जहाँ पर अगर किसी व्यक्ति का जो व्यू है वो मार्केट के अंदर बुलिश है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऑप्शन के अंदर या इंडेक्स के ऑप्शन के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, मार्केट में एक बुल कॉल स्प्रेड बना सकता है, जिसके तहत वो अपना लॉस क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। और जब लॉस फिक्स होता है तो उसका जो अल्टरनेटिव केस होता है वहाँ पर जो प्रॉफिट होता है वो भी फिक्स हो जाता है। तो जो बुल कॉल स्प्रेड है वो लॉस को फिक्स करने की और प्रॉफिट को भी फिक्स करने की स्ट्रेटेजी है। और उसका जो अलग रूप है, या कहे कि उसका बिल्कुल थोड़ा सा रूप अलग है, वो है बुल पुट स्प्रेड। उसमें हमने कॉल ऑप्शंस का प्रयोग किया था और इस स्ट्रेटेजी में हम प्रयोग करने वाले हैं पुट ऑप्शन का। तो बुल कॉल स्प्रेड का लिंक हम ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं बुल पुट स्प्रेड क्या होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले जैसे कि बुल कॉल स्प्रेड में था, जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है ऑप्शन की, वहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था निफ्टी 50 का। तो यहाँ भी हम वही एग्जांपल लेते हैं ताकि अच्छे प्रकार से समझ आए। लोअर स्ट्राइक प्राइस मान लेते हैं हम, लेट से 20,000 वाली निफ्टी 20,000 है, और जो हायर स्ट्राइक प्राइस है उसको मान लेते हैं हायर स्ट्राइक प्राइस, वो है 20,500। तो जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है बुल कॉल स्प्रेड में, उसको क्या किया था हमने, उसको किया था बाय, यानी एक लॉन्ग पोजीशन वहाँ पे बनाई थी। और जो हायर साइड की थी स्ट्राइक प्राइस, उसमें हमने क्या किया था, सेल की पोजीशन बनाई थी। तो सिमिलर बुल पुट स्प्रेड में भी हम जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है उसमें बाय करेंगे और जो हायर साइड की स्ट्राइक प्राइस है उसको हम सेल करेंगे, यानी शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो जब हम लोअर साइड की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बाय करते हैं, तो ये मान के चलिए कि हमें अप्रोक्स या सपोज 39 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ता है, यानी 39 रुपये प्रीमियम चल रहा है। और जब हम किसी चीज़ को बाय करते हैं ऑप्शन के अंदर तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है, और जब हम किसी चीज़ को सेल करते हैं ऑप्शन के अंदर तो जो मार्जिन होता है वो लगता है और हमें क्या मिलता है, प्रीमियम मिलता है। लेट से इसका जो प्रीमियम है वो 130 रुपये है, यानी अगर मार्केट 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस एक्सपायरी वाले दिन यहीं पे मार्केट क्लोज हो जाती है, तो जो ये 130 रुपये पे हमने ये बेचा है ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। और हमें प्रॉफिट कितना होगा, 130 से जब ज़ीरो आएगा सेल करने पे तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 130 रुपये का। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर हमें 130 रुपये का प्रीमियम जो हायर साइड की स्ट्राइक प्राइस है उसको सेल करके मिला है, और जो लोअर साइड की स्ट्राइक प्राइस है 20,000 वाली, उसको जब हम बाय करते हैं तो 39 रुपये का उसमें प्रीमियम हमें पे करना पड़ता है। तो दोनों चीज़ों के बीच अगर डिफरेंस देखें और एक कॉमन कहें, या जैसे कि पिछली बुल कॉल स्प्रेड में हमने 3 ब्रेक इवन पॉइंट निकाले थे, कॉल के लिए, कॉल मतलब कॉल के बाय के केस के लिए और कॉल के सेल के केस के लिए, और एक दोनों को मिलाकर निकाला था। अगर हम इस बार भी वैसे निकालें तो पहले दो तो आप मुझे बताइएगा कि क्या आएंगे, क्योंकि इस बार केस है पुट का। तो पहला ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा पुट को जब हम बाय करते हैं 20,000 वाले को, और 20,500 वाली पुट को जब हम सेल करते हैं तो उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, यानी अलग अलग सेपरेट आप बताइएगा। ठीक है, तो हम तीसरा बता देते हैं क्योंकि उस तीसरे से भी इसका पूरा काम चल जाएगा। तो 130 रुपये हमें प्रीमियम मिला है जब हमने 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस को क्या किया है, सेल किया है।
और 39 रुपये हमने एज ए प्रीमियम पे करने पड़ रहे हैं 20,000 वाली निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइस है उसको बाय करने पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 130 माइनस 39, 91। तो अगर इसका हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालें तो वो निकलेगा जो हायर स्ट्राइक प्राइस है, एक सेकंड, जो हायर स्ट्राइक प्राइस है उसका प्रीमियम, या कहे कि उसकी जो स्ट्राइक प्राइस है 20,500 माइनस 91, तो 20,409 ये है इसका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है। चलिए अब इन सारी चीज़ों को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल की सहायता से सोल्व करते हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छी प्रकार से समझ आए। तो बुल पुट स्प्रेड के अंदर जब किसी इन्वेस्टर या किसी ट्रेडर का जो व्यू है मार्केट के अंदर, वो बुलिश रहता है, वो सोचता है कि मार्केट ऊपर जाएगी और एक हद तक ही ऊपर जाएगी, तो तब वो बुल पुट का प्रयोग करके बुल पुट स्प्रेड बना सकता है। तो सबसे पहले निफ्टी, क्योंकि हम निफ्टी 50 का केस ले रहे हैं, तो निफ्टी 50 और बाय हम करने वाले लोअर साइड को, तो बाय वाला जो केस है उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो यहाँ हम लिखेंगे, और जो सेल है जो कि हायर स्ट्राइक प्राइस जिसको हम सेल करेंगे उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे, और जो नेट फ्लो होगा कैश का, या कहें कि हम जो नेट गेन होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये जो बुल पुट स्प्रेड स्ट्रेटजी है ये नेट प्रीमियम रिसिप्ट स्ट्रेटजी है, जिसका मतलब है कि हम अपने प्रीमियम को किस प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो हमारे अन्य काम हैं जिसके तहत कॉस्ट को कम करना या जो वैल्यू है लॉस की तरफ जाने की, या जो लॉस में अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने पुट को सेल कर रखा है, यानी ऑप्शन को जब हम सेल करते हैं तो हम अनलिमिटेड लॉस की साइड होते हैं। जो प्रॉफिट होता है वो तो लिमिटेड होता है, जितने पे हमने उसको सेल किया है। अगर 100 रुपये प्रीमियम है तो मैक्सिमम प्रॉफिट 100 रुपये हो सकता है, लेकिन जो लॉस वाली साइड होती है वो अनलिमिटेड होती है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगी तो जब लॉस होगा तो वो अनलिमिटेड होगा। तो जो बुल पुट स्प्रेड है वो एक नेट प्रीमियम रिसिप्ट स्ट्रेटजी है, यानी अपने प्रीमियम को कितनी अच्छी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हैं वो बताती है, कॉस्ट वगैरह को कम करके। तो अभी हम एग्जांपल को शुरू करते हैं। तो मान के चलिए कि 20,000 वाली जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर जब हमने बाय किया है, ये लीजिए ये 20,000 होगी, और ये इससे 100 कम है तो 19,900, 19,800, 19,700 और 19,600 यहीं तक ले लेते हैं। और 20,100, 20,200, 20,300 और 20,400, 20,500, 20,600। तो जब हम 20,500 पर, यानी जो हायर साइड है उसको क्या करना है, सेल करना है। जब सेल करते हैं तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट 130 रुपये का होता है, यानी जितना प्रीमियम पे करते हैं वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। लेकिन ये बाय वाली है तो यहाँ पर हम बाय वाले लिखते हैं, बाय का केस है। तो जो 20,000 वाली है इसको जब हमने बाय किया है स्ट्राइक प्राइस को, तो हमें 39 रुपये का क्या हुआ है, प्रीमियम पे करना पड़ा है, -39 रुपये। अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन, सेम एक्सपायरी रखनी है इसकी भी, अगर मार्केट एक्सपायरी वाले दिन 20,000 पर क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो हमें मैक्सिमम लॉस जो होगा बाय वाली साइड पे वो होगा 39 रुपये का। और उससे अगर ऊपर जाती है मार्केट तो पुट के केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। पुट के केस में जब मार्केट गिरती है तो हमारा प्रीमियम बढ़ता है, तो कितना बढ़ेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर तो 0 होगा अगर मार्केट यहाँ रुक जाती है,
और अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तब भी लॉस होगा, लेकिन कितना होगा लॉस? मार्केट कितनी भी ऊपर चली जाए पुट के केस में, जो मैक्सिमम लॉस होगा वो तो 39 रुपये का ही रहेगा, 39, और आगे आगे कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट गिरती है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? देखिए 20,000 पर मैक्सिमम लॉस है 39 रुपये का। अब मार्केट मान लीजिए 19,900 पर बंद हो जाती है, तो अब लॉस क्या होगा? अब कम हो जाएगा लॉस, तो अब लॉस हो जाएगा 100 पॉइंट का इजाफा और माइनस के 39 प्लस के 61, और 100 पॉइंट नीचे गई है तो प्लस के 161, और नीचे गई है तो प्लस के 261, यानी प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। 361 एंड कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट बोल रहा हूँ मैं, आगे मतलब बढ़ता रहेगा प्रॉफिट। सेल वाली साइड में जो 20,500 वाली स्ट्राइक प्राइस है, जब उसको सेल किया तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ था? 130 रुपये का। यानी अगर मार्केट 20,500 पर एक्सपायरी वाला दिन बंद हो जाती है तो जो हमारा प्रीमियम है 130 रुपये से वो जीरो हो जाएगा, और हमने उसको सेल कर रखा है, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा, जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो 130 रुपये का होगा। और 20,500 से जितना ऊपर मार्केट जाएगी, जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, कितने ऊपर चली जाए मार्केट, वो 130 ही रहेगा। तो यानी 130 ऊपर की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन नीचे की तरफ क्या होगा वो देखते हैं हम। तो अगर मार्केट लेट्स से 20,500 पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 130 रुपये का है, अगर मार्केट 20,400 पे बंद हो जाती है तब क्या होता है? तो 20,400 यानी यहाँ से मार्केट ये तो जीरो हो जाएगा इसका प्रीमियम। अगर 100 पॉइंट नीचे मार्केट अगर वो होती है, 100 पॉइंट नीचे बंद होती है, तो 130 वाली चीज़ में कितने का लॉस होगा? 100 रुपये का। तो अब ये रह जाएगा 30 रुपये। और अगर 20,300 पे आती है तो और 100 रुपये का लॉस होगा। तो यहाँ पर जो टोटल लॉस है वो कितना हो जाएगा पढ़ के? -70। फिर ऊपर बढ़ेगा तो जो लॉस है वो और बढ़ेगा, और धीरे धीरे मतलब जो लॉस है वो बढ़ता जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा वो देखते हैं। -170 हो जाएगा, -270, -370, -470, 570, 670, 770 एंड सो ऑन। मतलब कांस्टेंट, मतलब 100 का लॉस है, बढ़ता जाएगा। तो अब हम नेट गेन निकालते हैं दोनों चीज़ों का। तो सबसे पहले जो ये वाला है, जहाँ पर जो 20,500 वाली थी, यहाँ पर मैक्सिमम 39 रुपये का लॉस है और प्रॉफिट कितना है? 130 रुपये का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 91 का। और आगे यहाँ कांस्टेंट है, ये यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ जो प्रॉफिट है 91 का वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अब क्या होगा? ये था इसके लिए केस, ठीक है। अब ये जो ये वाला केस है, इसमें क्या होगा? इसमें प्रॉफिट कम हो जाएगा, कोई -39 का तो प्रीमियम मैक्सिमम लॉस हुआ है, और +30 का यहाँ पर रह गया प्रॉफिट। तो जो 91 है वो हो जाएगा -9, यानी -9 रुपये का नेट गेन जो लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस वो होगा। तो अब और 300 की 400 की जगह 300 हो जाता, नहीं 200 हो जाता, 300 पॉइंट और टूट जाता, 300 हो जाता, 200 पॉइंट और टूट जाता, तो 100 और टूट जाते, या माइनस का 109 हो जाता। और ऐसे कर करके माइनस का 209, माइनस का 309, माइनस का 409, और अब यहाँ पर क्या होगा? माइनस का 409 प्लस का 61, और ये प्लस का 161 और माइनस के 670, तो कितने होंगे? माइनस के 409, माइनस के 409, माइनस के 409, यानी लॉस है वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जो प्रॉफिट है 91 रुपीज़ का वो नीचे की तरफ कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी में हमें भी यही देखने को मिलता है कि जो हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस है वो क्या हो जाता है? एट द एंड कांस्टेंट हो जाता है। हम अपने लॉस को भी कांस्टेंट कर रहे हैं और अपने प्रॉफिट को भी कांस्टेंट कर रहे हैं। लॉस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा व्यू गलत होगा। हम बुलिश हैं मार्केट में, जैसा कि इसका नाम है बुल पुट स्प्रेड। अगर हमारा जो व्यू है बुलिश का वो गलत हो जाता है और मार्केट गिर जाती है, बेरिश हो जाती है, तब ऐसा लॉस होगा। लेकिन हम लॉस को फिर भी
कवर कर रहे हैं ना, मैक्सिमम लॉस कितने का हो रहा है, 409 रुपये का, ठीक है। वो तब का केस है। अगर हमारा व्यू सही रहता है तो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो भी कांस्टेंट हो जाता है 91 पे, बट है तो ये है बुल पुट स्प्रेड। ये वीडियो देखने से पहले आपको जो बुल कॉल स्प्रेड है वो वाली वीडियो देखनी होगी, ताकि आप अच्छी प्रकार से चीज़ों को समझ सके। अगर आपने वो समझनी तो ये वीडियो जो ये वाली स्ट्रेटजी है ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, उस जैसी ही है, बिल्कुल उसका एक अल्टरनेटिव है। बस ये है कि कॉल की जगह पुट का केस, उसमें थी कॉल और इसमें है पुट। दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है उसको बाय करना होता है, यानी लॉन्ग पोजीशन बनानी होती है, और दोनों के अंदर जो अपर है या कहें कि जो हायर स्ट्राइक प्राइस है उसको क्या करना होता है, सेल करना होता है उसमें, यानी एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी होती है। तो क्या हो जाता है, जो लॉस है इज इक्वल टू जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, हम फिक्स कर लेते हैं उसको, ठीक है। लॉस इसलिए है अगर हमारा व्यू गलत हो जाता है, बुल कॉल स्प्रेड है या बुल पुट स्प्रेड है, बुल की जगह मार्केट गिर जाती है नीचे और हम हो जाते हैं बियर। अगर हमारा व्यू है जो गलत हो जाता है, मार्केट बियर हो जाती है, तब जो लॉस होता है उसको हम कैसे कांस्टेंट मतलब एक सीमित मात्रा में करें, फिक्स करें, तो उसके लिए ये दोनों स्ट्रेटजी अपनाई जाती हैं कॉल और पुट के केस में। तो जो बुल कॉल स्प्रेड है उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ऊपर आई बटन में भी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो से संबंधित अगर किसी के कोई कमेंट्स हों तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हमने इस वीडियो के बीच में पूछा था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट हैं, 2 ब्रेक इवन पॉइंट पूछे हमने बुल पुट स्प्रेड में, जो ये वाली वीडियो है इसमें दोनों ब्रेक इन पॉइंट क्या होंगे उसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।